हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो घर को करने के लिए होमवर्क दिया था। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड प्रेजेंट अ फाइनल बैलेंस शीट। आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस शो करनी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बेस पे और साथ ही जो है इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट को भी बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मदन राठौर कॉमेंस्ड अ बिजनेस ₹35,000। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशंस ऊपर लिख देंगे और इसका फॉर्मेट बना देंगे। फर्स्ट कॉलम इसका सीरियल नंबर होता है, दूसरा जो है ट्रांजैक्शंस का, तीसरा कॉलम एसेट्स का और चौथा लायबिलिटी प्लस कैपिटल का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप जो है वो पहली लाइन को खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ हम एसेट्स के नाम लिखेंगे। जो एसेट्स जो है लाइन बार आती जाएगी उसके नाम को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और वैसे ही लाइबिलिटीज़ में भी हम जो है जो भी लाइबिलिटी क्रिएट होती जाएगी उन आइटम्स को हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और प्लस आगे कैपिटल लिख देंगे। पहली ट्रांजैक्शन थी, मदन राठौर ने स्टार्ट किया है बिजनेस ₹35,000 से। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए कैश के नीचे हम यहाँ पे 35,000 लिख देंगे और इसका दूसरा इफेक्ट जो है कैपिटल पे पड़ेगा, हमारी कैपिटल 35,000 से बढ़ जाएगी। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो आ जाएगी ₹35,000 का कैश आ जाएगा और जो दूसरा इफेक्ट हो कैपिटल हमारी 35,000 रुपये हो जाएगी। हमारी दूसरी जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹7,000। 7,000 रुपये की गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज़ की है। तो ये ट्रांजैक्शन उधार में है, इसलिए कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो हमारी एसेट बढ़ जाएगी, एसेट में हमारा स्टॉक आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉक नहीं था, इसलिए यहाँ पे अमाउंट 0 लिखेंगे और यहाँ पे 7,000 रुपीज़ लिखेंगे और इसका दूसरा जो इफेक्ट है वो लाइबिलिटी साइड में पड़ेगा क्योंकि हम उधार में ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं, उधार में हम जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसलिए 7,000 रुपये से हमारे क्रेडिट रेस हो जाएंगे और कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, हमारा कैश जो है वो 35,000 का और स्टॉक 7,000 का, क्रेडिट 7,000 के और कैपिटल 35,000 की। हम जो है प्राइवेट यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से, 850 रुपये। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो कैश पे और कैपिटल पे पड़ेगा, हमारा कैश कम हो जाएगा और हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, जो हमारा कैश है वो 850 रुपये से कम हो जाएगा। तो 35,000 माइनस 850 34150। तो हम यहाँ लिख देंगे कैश के नीचे 34150 प्लस 7,000 यहाँ पे हम लिखेंगे 7,000 और यहाँ पे लिख देंगे 34150। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड जो है दोनों साइडें बराबर है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है पेड परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स जो है वो कैश में खरीदी हैं, तो इस बार की जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में है, तो हम यहाँ पे कैश लिख देंगे फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स को खरीदा है। इस ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो, और ये ट्रांजैक्शन ₹5,000 की है, इस ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कैश के ऊपर। कैश जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश में है, और इसका दूसरा इफेक्ट स्टॉक पे पड़ेगा, स्टॉक 5,000 से बढ़ जाएगा। कैपिटल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, न्यू इक्वेशन
सो 34150 में से 5000 को हम माइनस कर देंगे, 29150 प्लस 12,000, हमारा स्टॉक जो है 5000 से बढ़ जाएगा, और क्रेडिटर्स के नीचे लिख देंगे 7000, थ्री फोर वन फाइव जीरो। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। और हमारे जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है वो है पेड वेजेस ₹150। हमने वेजेस पे किया है 150 का, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो दो जगह पड़ेगा। पहला इफेक्ट पड़ेगा कैश में और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल में। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी एक्सपेंस जब बिजनेस पे करता है तो हम उसको कैश में से माइनस करेंगे और उसका दूसरा जो इफेक्ट है वो कैपिटल के ऊपर पड़ेगा। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैश हमारा कम होके 29,000 का हो जाएगा और 12,000 का स्टॉक, क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज़ 7,000 रुपीज़ के हो जाएंगे और हमारी कैपिटल कम होकर के 34,000 रुपीज़ की हो जाएगी। हमारी सिक्स ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स ₹5,000। हमने 5,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे किए। पेड टू क्रेडिटर्स ₹5,000। तो हम 5,000 रुपये पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। सो हमारा कैश जो है 5,000 से कम होगा। और हमारे क्रेडिटर्स जो है वो कम हो जाएंगे 5,000 से, क्योंकि हम क्रेडिटर्स को अमाउंट पे कर रहे हैं। इसका कोई भी इफेक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ेगा। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, जो हमारा कैश है वो कम होकर 24,000 का हो जाएगा, हमारा स्टॉक एज इट इज़ 12,000 का आ जाएगा और हमारे क्रेडिटर्स कम होकर 2,000 के हो जाएंगे। सो ये हमारी नई इक्वेशन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 6,000। सो हमने गुड्स को सोल्ड किया है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है स्टूडेंट, हमारा कॉस्ट प्राइस है 6,000। हमने क्रेडिट में बेचा है 7,500 रुपये में। सो स्टूडेंट, जैसा कि ट्रांजैक्शन को देख के पता चलता है कि सेल प्राइस इसका 7,500 रुपये है और कॉस्ट प्राइस इसका 6,000 रुपये है, तो हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट, प्रॉफिट हो रहा है हमको 1,500 रुपये का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, इसलिए इसका इफेक्ट कैश के ऊपर नहीं पड़ेगा और इसका जो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा
वो इफ़ेक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, क्योंकि हमारा स्टॉक जो है वो कम हो रहा है, जिसकी और इसमें से स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है, तो 6,000 रुपये हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे। और स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो उधार में है और ये सेल है। जब भी हम सेल करते हैं उधार में तो जो है वो हमारी एसेट एक रेस हो जाती है डेटर नाम से। डेटर्स लिखेंगे हम यहाँ पे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में जो है वो कोई भी अमाउंट डेटर्स का नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखते जाएंगे। हमारे जो डेटर्स हैं वो 7,500 रुपये से 7,500 रुपये से रेस्ट हो जाएंगे, और जो हमारा स्टॉक है वो 6,000 रुपये से कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका कोई भी इफेक्ट जो है क्रेडिटर्स पे नहीं पड़ेगा, और एक लास्ट इफेक्ट पड़ेगा इसका कैपिटल के ऊपर, क्योंकि 6,000 के गुड्स को हमने बेचा है 7,500 में, हमको 1,500 रुपये का ये प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में मैं यहाँ पे P लिख दूंगा, प्रॉफिट। हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 24,000 रुपये का हमारे पास कैश आ जाएगा, हमारा स्टॉक कम होकर 6,000 रुपये हो जाएगा, हमारा जो डेटर्स है वो 7,500 रुपये हो जाएंगे, क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज़ के हो जाएंगे, और हमारी कैपिटल 35,500 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस ₹1500, और हमने इसको सेल किया है 2,000 रुपये में। स्टूडेंट, ये ट्रांजैक्शन भी कुछ मिलती जुलती है काफ़ी हद तक, बट ये ट्रांजैक्शन कैश में है, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर कैश। हमने कैश में बेचे हैं गुड्स 2,000 रुपीज़ के, सेल प्राइस 2,000 है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो 1,500 रुपये है। कैश में ये ट्रांजैक्शन है तो सेल प्राइस 2,000 है, तो 2,000 से हमारा जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक हमारा जो है वो 1,500 से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने 1,500 रुपये का स्टॉक सेल किया है। डेटर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है उधार में नहीं है। और हमारे क्रेडिटर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और लास्ट इफेक्ट इसका कैपिटल पे पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो गुड्स थी वो 1,500 रुपये की थी, पर हमने उसको 2,000 में बेचा, तो हमको जो फ़ायदा है वो 500 रुपीज़ का हो रहा है। ब्रैकेट में मैं यहाँ पे P लिख दूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है। और अब हम इसको यहाँ पे जो है वो न्यू इक्वेशन लिख देंगे और ऐड करेंगे, तो 26,000 रुपीज़ का हमारा कैश हो जाएगा, स्टॉक कम होके जो है हमारा 4,500 हो जाएगा, 7,500 रुपीज़ के डेटर्स।
₹2000 की क्रेडिटर्स और हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ करके 36,000 रुपीज़ की हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर को परचेज किया है। $250। सो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि ये ट्रांजैक्शन जो है उधार में है या नहीं। अगर स्टूडेंट्स ऐसा लिखा होता कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम सप्लायर या फ्रॉम किसी का नाम दिया होता तो ये ट्रांजैक्शन उधार में मानी जाती। और अगर ऐसा लिखा होता कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम सप्लायर तो भी ट्रांजैक्शन कैश में मानी जाती। फिलहाल यहाँ पे फॉर कैश या कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसलिए हम उसको कैश में मानेंगे। सो जो ₹250 जो है यहाँ से माइनस हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। जो अमाउंट है फर्नीचर का वो ₹250 है। सो ₹250 फर्नीचर के लिए कैश में से माइनस हो जाएगा और इसका कोई भी इफेक्ट स्टॉक पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम फर्नीचर लिख देंगे। यहाँ हम 0 लिख देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी फर्नीचर नहीं था। आप भी स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी प्लस का मार्क जो है बीच में लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम 000 लिखते जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा फर्नीचर आ जाएगा ₹250 का। और दूसरा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट सिर्फ एसेट साइड में ही पड़ेगा। कैश माइनस हो जाएगा और फर्नीचर जो है रेस्ट हो जाएगा। सो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? 26,000 माइनस 250, 25,750। और कैपिटल लायबिलिटी में जो है वो कैपिटल और लायबिलिटी एज इट हम लिख देंगे। सो ये हमारी नई इक्वेशन आ गई है। इसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव फ्रॉम डेटर 7,500 रुपीज़। हमको अमाउंट रिसीव हो रहा है $7,500। तो 7,500 रुपीज़ से हमारा कैश इंक्रीज़ हो रहा है। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का। और दूसरा जो इफेक्ट है वो पड़ेगा डेटर्स के ऊपर। डेटर्स में से 7,500 माइनस हो जाएगा।
बाकी इसका इफेक्ट कहीं भी नहीं पड़ेगा, ना लायबिलिटी में ना कैपिटल पे। सो हमारी न्यू इक्वेशन हम लिख देंगे यहाँ पे, जो कैश में से हम 100 रुपीज़ को प्लस करेंगे 25750 प्लस 7500 33250 प्लस 4500। डेटर्स हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। फर्नीचर जो है वो एज इट इज़ 250 का आ जाएगा। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 175 हमने अलाउ किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउ होता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ कैपिटल पे ही पड़ता है। तो इसका कोई भी जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा एसेट साइड में। तो कैश के नीचे भी हम ज़ीरो लिख देंगे, एसेट साइड में जो है वो ज़ीरो ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि कैश के कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एसेट साइड में। सो ये जो अमाउंट है 175 रुपीज़, इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे 175 और कैपिटल से ही हम इसको माइनस कर देंगे। सो जो हमारी न्यू इक्वेशन थी वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन थी और ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। स्टूडेंट, अभी तक हमने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करके दिखाया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बना करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज़ होती हैं और राइट हैंड साइड जो है एसेट्स होती हैं। सो हम यहाँ पे एसेट्स के नाम लिख देंगे। यहाँ पे हम एसेट्स के नाम लिख देंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। कैश, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर।
और इनके अमाउंट भी लिख देंगे। कैश हमारे पास, फाइनल इक्वेशन को देखेंगे, 33,250 का है, 33,250। 4500 का स्टॉक है। और जो हमारे डेटर्स हैं वो नील हैं स्टूडेंट, सॉरी, इसलिए हम डेटर्स को यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो डेटर नील हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं। इसलिए एसेट साइड में जो है हम कैश, स्टॉक और फर्नीचर को ही शो करेंगे। और जो हमारा फर्नीचर है वो 250 का है, तो हम यहाँ पे 250 लिख देंगे। हमारे क्रेडिटर्स 2000 हैं और हमारी कैपिटल 36,000 है। कैपिटल हमारी 36,000 रुपये है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम क्रेडिटर्स को लिख देंगे लायबिलिटी साइड में, और कैपिटल को, क्रेडिटर्स हैं 2000 रुपीज़ के और कैपिटल है 36,000 रुपीज़ की। अब हम इनका टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो 38,000 रुपीज़ जो है टोटल आ रहा है एक साइड का, लायबिलिटी साइड का, और एसेट साइड का जो टोटल है वो भी 38,000 रुपीज़ आ रहा है। अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल जो है वो बराबर आ जाता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। इन केस अगर आपकी एसेट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है, कैपिटल लायबिलिटी साइड ज़्यादा आ रही है, तो आपका क्वेश्चन गलत है। आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई होगी। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है मैंने बहुत ही आराम से आपको करवाया है क्वेश्चन। सो ध्यान से आप एक बार फिर से बैलेंस शीट को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स, कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड का 38,000 है और एसेट साइड का टोटल 38,000 है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं, जो आंसर है वो 38,000 ही है बैलेंस शीट का।